हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम सीयूटी पीजी 21 मार्च 2024 को जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है और जो कि इवनिंग की शिफ्ट में हुआ था, तो हम इसे सोल्व करेंगे। और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अभी आने वाली एमपी स्टेट में एंट्रेंस के एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, पीजी एंट्रेंस के लिए, और अदर स्टेट में भी पीजी एंट्रेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ ए डिस्पर्सन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फैलाव का माप नहीं है, तो हमारे ऑप्शन है रेंज, माध्य विचलन, मानक विचलन और बहुलक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नॉर्मल प्लांट्स बिकॉम with like albinoms when kept in a dark place for a few days, which of the following words will you use to describe them। सामान्य पौधे कुछ दिनों के लिए प्रकाशहीन स्थान पर रखने से एल्बिनोम की तरह सफेद हो जाते हैं। आप उनका वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, और इसमें इंग्लिश में इसको एटियोलेशन भी देखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे तो एटियोलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ अ सीडलिंग, swelling of axis and apical hook formation of a dicot seedling are associated with। द्विबीजपत्री पौधों की क्षैतिज वृद्धि अक्ष की सूजन शीर्षस्थ उख गठन किससे संबंधित है। इसमें थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत है, क्योंकि जो मेरे पास पीसी है उसमें फॉन्ट की दिक्कत आ रही है, तो वो अभी ठीक हो जाएगी तो उसके बाद सही आएंगे फॉन्ट, क्योंकि इसमें हिंदी में फॉन्ट में दिक्कत है। फोटोपीरियोडिज्म, इसमें ऑप्शन है हमारे क्या, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 3। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंसाइडर कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे को इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो देखते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है। सुगर केन हैज क्रेन्स एनाटोमी इन देयर लीव्स। गन्ने की पत्तियों में क्रेन्स एनाटोमी होती है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, मेज इज अ सी4 प्लांट। मक्का एक सी4 पौधा है। नेक्स्ट देखते हैं सी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयंस। तो प्रकाश संश्लेषण में पानी के प्रकाश के अपघटन के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। और इसका ऑप्शन डी है, C4 pathway of photosynthetics CO2 fixation was discovered by the H स्लैग। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड निर्धारण का C4 मार्ग H स्लैग चक्र द्वारा खोजा गया था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बी डी। ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सी इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड आयंस वो मैग्नीज, ना कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तो इसका जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 into 2H2O। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्रोमोसोम aberrations in which two breaks occur in a chromosome and the intercellary segments unities in a reverse order is categorized as। गुणसूत्र विपथन, जिसमें एक गुणसूत्र में दो विच्छेद होते हैं और अंतः संयोजी खंड विपरीत क्रम में पुनः जुड़ जाता है, उसे इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है डुप्लीकेशन, ऑप्शन सेकंड है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन 3 है इन्वर्जन, फोर्थ है सिगमेंटेशन डुप्लीकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, इन्वर्जन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट Hamerling experiment on acetobularia is are correct। एसिटिबुलेरा पे हेमरलिंग के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। इट डिमोन्स्ट्रेट दैट एसिटिबुलेरिया इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यह दर्शाता है कि जो एसिटिबुलेरिया एक कोशिकीय जीव है। और बी देखते हैं, इट डिमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन हेरिडिटी, यह आनुवंशिकता में कोशिका द्रव्य की भूमिका दर्शाता है। ऑप्शन सी देखते हैं, इट डिमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी, यह आनुवंशिकता में नाभिक की भूमिका को दर्शाता है। डी देखते हैं, इट डिमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डिटरमिनिंग राइजोइड शेप, तो यह प्रकंद आकार निर्धारित करने में कोशिका द्रव्य की भूमिका को दर्शाता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, सी, ओनली सी, इट डिमोन्स्ट्रेट्स
डिक्टेट्स द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिसिंग केमिकल फॉर फ्लावर इंडक्शन इन मैंगो। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम में फूल लाने के लिए एक आशाजनक रसायन है। तो हमारा ऑप्शन है 2,4-D इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, पेक्लोब्यूट्राजोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, पेक्लोब्यूट्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्कलाइन सॉइल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत क्षारीय मृदा की विशेषता है। तो हमारा ऑप्शन है 15% से ज्यादा, ऑप्शन सेकंड है 10 से 15, थर्ड है 5% से कम, 4 है 5 से 10%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 15% से ज्यादा, इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था। Diffusion of an innovation occurs through step process. Arrange the following stages in the adoption process in sequential order. जो कृषि नवाचार का प्रसारण चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से होता है, उसे अपनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को क्रमक क्रम में व्यवस्थित करें। तो हमें जो स्टेप्स होती है प्रोसेस की, किसकी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के, ऑल स्टेटेज, एडॉप्शन, तो उसको सिक्वेंशियल कैसा रहता है हमारी कृषि नवाचार की जो प्रोसेस रहती है उसमें। तो हमें पहले डिसीजन लेना चाहिए या इम्प्लीमेशन करना चाहिए, परसेशन या नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन 3, 10th का 3 आ रहा है। तो DCAB। तो पहले हमें नॉलेज है हमारे उस चीज के बारे में, फिर उसके बाद परसुएशन, अनुनय, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेशन एंड कन्फर्मेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, 10th का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 था। Which of the following marketing concept involve dividing a market into distinct groups of buyer based on their needs, characteristics or behavior, who may require different product और marketing mixes। निम्नलिखित में से कौन सी विपणन अवधारणा बाजार को उनकी आवश्यकताओं, विशेषताओं या व्यवहारों के आधार पर खरीदारों के अलग अलग समूह में विभाजित करती है, जिन्हें अलग अलग उत्पाद या विपणन मिश्रणों की आवश्यकता हो सकती है। तो हमारे ऑप्शन है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मार्केट सिगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट पोजिशनिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा मार्केट सिगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सीक्वेंस द प्रिंसिपल स्टेजेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए मुख्य चरणों को उनके घटित होने के सही क्रम में क्रमबद्ध करें। तो हमारा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, राइजोबियम मल्टीप्लाई टू कॉलोनाइज होना, फिर कर्लिंग ऑफ रूट हेयर से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स इनटू नाइट्रोजन फिक्सेड सेल। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए BCAD। BCAD का हमारा सही क्रम बन रहा है किसका, 12th का, है ना। तो कैसे, बी पहले आएगा राइजोबियम मल्टीप्लाई टू कॉलोनाइज होना, फिर उसके बाद सी कर्लिंग टू ऑफ रूट हेयर होना, फिर उसके बाद आता फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स इनटू नाइट्रोजन फिक्सेस इन सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लिंकेज ड्रैग इज द फिनोमेनन इन विच। लिंकेज ड्रैग वह घटना है जिसमें क्या होता है, तो द अनडिजायरेबल जीन्स also get transferred along with the desirable genes. Only the desirable genes from donor parent get transferred. The frequency of recombination between the desired unwanted genes is increased. The unwanted genes are eliminated from the populations. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, the undesirable genes also get transferred along with the desirable genes. वांछनीय जीन के साथ अवांछनीय जीन भी स्थानांतरित होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड एडॉप्शंस ऑफ। तो संरक्षण कृषि में निम्नलिखित को अपनाना शामिल है। तो हमारे ऑप्शन है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज टू मैनेज पेस्ट, और बी है मिनिमम टिलेज, सी है क्रॉप रोटेशन, डी है मल्चिंग। तो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, BCD। कैसे, तो क्रॉप रोटेशन, मिनिमम टिलेज, क्रॉप रोटेशन एंड मल्चिंग ओनली। बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज नहीं आएगा कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कवक के आर्थिक महत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो हमारे देख लेते हैं इसमें क्या क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्क्लेरोसिया ऑफ क्लेविसेप्स पर्पुरिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अर्गट ड्रग। स्टेटमेंट बी है एग्रीकस कंपेस्ट्रीज इज अ फंगस विच इज एडिबल। सी है सी एफ्लाटॉक्सिन्स अ पावर टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस। और डी है सेक्रोमाइसिस सेवरी सी इज द सोर्स ऑफ एंजाइम इन्वर्टीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे 15 का, इसका करेक्ट ऑप्शन है तीसरा ए बी सी डी। ये सीक्वेंस है। चूज द करेक्ट ऑप्शन किसके हिसाब से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कथन के आर्थिक महत्व के कथन में चारों ही सही है। ए बी सी डी है ना। 15 का फर्स्ट, 15 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब मेज द फॉलोइंग आ गई है इसमें। सही जोड़ी बनाना हमारे को। तो सही जोड़ी हम देख लेते हैं। 16 का यूरिया। यूरिया क्या है? एक प्रकार का यूरिया है हमारा एक ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर है यूरिया। और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट क्या है? न्यूट्रल फर्टिलाइजर। और सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर से है मेड या कंटेंस, ये टाइप्स होते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटेशियम क्लोराइड ये मैच है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 था 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. Dropping of seeds in furrow lines in a continuous flow and covering them with the soil is called. बीजों को लगातार फरो लाइन में गिराना और उन्हें मिट्टी से ढकना क्या कहलाता है? तो हिल ड्रॉपिंग, चेक ड्रॉ प्लांटिंग, ड्रिलिंग, ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग देखते हैं। तो हमारा साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन है और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? तो हमारा साइटोकाइनिन का देखते हैं हम 18 है ना साइटोकाइनिन का। तो ऑक्सिन, पहले साइटोकाइनिन देख लेते हैं। साइटोकाइनिन इंक्रीज द स्टेम लेंथ। फिर जो हमारा ऑक्सिन है वो प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप ऑफ अर्ली स्टेज, रक्षा करता लीफ की। सही है ना। 18 का क्या इसका करेक्ट ऑप्शन? 18 का सेकेंड, 18 का सेकेंड ऑप्शन है। तो पहले का फर्स्ट और सेकेंड का क्या आएगा? थर्ड। प्रमोट द लेटरल शूट ग्रोथ। और सी का आएगा फोर्थ। स्टिमुलेट्स स्टोमेटा क्लोजिंग। एक्सेसिक एसिड का प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप एट अर्ली स्टेज है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉरी ये गलत ऑप्शन होगा। ठीक है ना, 2 मिनट रुकना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सेकेंड है। तो हमारा फर्स्ट का क्या आएगा? इंक्रीज द स्टेम लेंथ। और ऑक्सिन का आएगा हमारा प्रमोट द लेटरल ग्रोथ। और जिब्रेलिन का जो आएगा हमारा प्रिवेंट द लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप। और जो एब्सिसिक एसिड स्टिमुलेट द स्टोमेटा क्लोजिंग। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैरेक्टराइज द डिसीज एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति छिपी हुई बेरोजगारी की विशेषता है? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए है व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज अ ग्रेटर देन 1, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज अ 0, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन 2, व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर नाबार्ड। नाबार्ड के लिए क्या सही नहीं है? तो हमारा नाबार्ड प्रोवाइड्स लोन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड करता है। नाबार्ड इनकरेज द रिसर्च वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड सुपरवाइज द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड was established by the NABARD on the February 2nd 1993। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट प्रोवाइड्स लोन टू इंडिविजुअल्स को लोन्स प्रोवाइड नहीं करती नाबार्ड। नाबार्ड केवल जो इस इनके अंडर में जो बैंक्स होती है उनको फंड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21.
In a normally distributed population, number of observations falling within the range mean plus minus standard deviation is approximately %। सामान्य रूप से वितरित जनसंख्या में माध्य प्लस स्टैंडर्ड डेविएशंस की सीमा के अंतर्गत आने वाले प्रेक्षणों की संख्या में लगभग प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? तो 21 का 368 आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 68। 22 मेज द फॉलोइंग देखना है इसमें भी 22 में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 है। तो अब हम देख लेते हैं, मिलान करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है हैंस जो क्रेब्स चक्र वो डिस्कवर्ड किया साइट्रिक एसिड साइकिल होती है इसमें। और जो बी है पी मिचेल, तो यह कीमोआइसोमोटिक हाइपोथेसिस के लिए। और डब्ल्यू एम स्टैनली ये होते क्रिस्टलाइजेशन ऑफ तंबाकू मोजेक वायरस। और एम केल्विन C3 साइकिल के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोरिलेशंस कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशंस कोएफिशिएंट आर करेक्ट? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। A correlation coefficient is unaffected by the change of origin and scales. B, a regression coefficient and are independent of change of the origin but not a scale. Correlation coefficient is a geometric mean of the true regression coefficient. If one regression coefficient is greater than one, the other must also be greater than first. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द आइडेंटिटी। देख लेते हैं स्टेटमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियली ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स और स्टडीज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स और कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, ए बी एंड सी। ए बी सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब इनमें जो सीड ऑन दे रखे हैं, सीड का क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लेना। ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एंड टीएल सीड्स। अब इनके जो कलर टैग है वो दे रखे हैं। तो जो ब्रीडर सीड के लिए हमारा कलर टैग होता है 25 है ना। ब्रीडर सीड के लिए जो कलर टैग होता है वो हमारा होता है गोल्डन येलो। फाउंडेशन सीड के लिए जो होता है वो हमारा व्हाइट होता है। और जो हमारा सर्टिफाइड सीड के लिए जो कलर होता है एजर ब्लू। और टीएल सीड के लिए ग्रीन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सेकंड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द कलर ऑफ ए बीट रूट इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बीटा साइनेनिन्स एंड बीटा जेंथिनिन्स। बी है बीटा कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। सी एंथोसाइनिन। और फोर्थ है बीटा साइनेन्स एंड बीटा कैरोटीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट बीटा साइनेन्स एंड बीटा जेंथिन्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं आप। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। एक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन ये दो भी अच्छे से देख लेना। डीजल इंजन की तापीय दक्षता कितनी होती है? तो जो डीजल इंजन है उसकी तापीय दक्षता होती है 42 से 48% और जो यूं दे रखा है 30 से 45%। ठीक है, जो रेशो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट ही मिलेगा आपको सभी जगह। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन की कितनी 42-48%। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं अब हम। व्हाट वाज द इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2021 से 2022? भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो हमारा ऑप्शन है 310.7 मिलियन टन, 315.7 मिलियन टन, 297.5 मिलियन टन और 305.7 मिलियन टन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड 315.7 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हैंड पिकिंग एंड किलिंग इज ऑफ इंसेक्ट इज कैसी मेथड है? हैंड पिकिंग एंड किलिंग, तो ये मैकेनिकल मेथड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? जो फूड कॉर्पोरेशन है एफसीआई इंडिया में कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? मतलब कि एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? अब तो हमारे इसमें देख लेते हैं 1975, 1955, 1965, 1967। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1965। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
liberations of oxygen when green cells are exposed to sunlight in presence of a suitable acceptor is known as immersion effect. जब हरे रंग की कोशिकाएं उपयुक्त स्वीकर्ता की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन की रिहाई को इमर्शन प्रभाव के रूप में जाना जाता है, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है। और सेकेंड है हमारा ग्रीन लाइट इज नॉट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, हरा जो प्रकाश होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रभावी नहीं है। थर्ड लेते हैं सी, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू पीईपी द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सोएसिटेट। तो जब CO2 को पीईपी से मिलाया जाता है तो पहला स्थिर उत्पाद ऑक्सोली एसीटेट होता है। डी देखते पीईपी इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट्स। C4 पौधों में पीईपी का प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकर्ता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है? तो इसमें जो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बी, सी एंड डी। तो इसका करेक्ट बी सी डी कहाँ है? हमारा फोर्थ ऑप्शन में है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेस्ट मैनेजमेंट इन राइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन देखना हमें को पेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो ETL ऑफ राइस ईयर हेड बग इन मिल्की स्टेज is 109 bucks per hill. B है use of synthetic pyrethroids may cause resurgence of sucking pest in rice. C है tip drying and orange discolorations of rice leaves is a typically symptoms of Racilla dorosals. D है alternate welting and drying is a good management technique for controlling BPH in rice. ब्राउन प्लांट हॉपर होता है BPH का फुल फॉर्म। ठीक है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है बी सी डी। बी सी और डी इसका करेक्ट ऑप्शन है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 में इज द फॉलोइंग आ चुका है। अब देखते हैं ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट। ब्लैक रस्ट जो होता है पक्सिनिया ग्रेमिनीस, पक्सिनिया ग्रेमिनीस को हम देखते हैं फर्स्ट का थर्ड कहाँ मिल रहा है? दो ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है। फिर देखते हैं हम येलो रस्ट। तो येलो के लिए क्या लगता है हमारा? येलो ब्राउन को रिकॉर्ड किया जाता है, येलो को स्ट्रिप लगाई जाती है। यह तो मेरा तरीका है याद करने का। ठीक है। येलो स्ट्रिफॉर्मिस है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन येलो का रस्ट का क्या है? पक्सिना स्ट्रिफॉर्मिस। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में बी से कहाँ मिल रहा है, बी का फोर्थ। तो इसका 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ। पहले का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, और जो ब्राउन रस्ट है वो रिकॉन्डिटा में आ जाएगा, और जो टिक्का और डिसीज ऑफ ए ग्राउंड नट की वो आ जाएगा सर्कोस्पोरा अर्केडिकोला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। तो जो बीज अंकुरण के दौरान इसका संग्रहित भोजन किसके द्वारा गतिशील होता है? तो ऑक्सिन के द्वारा, इथाइलिन के द्वारा, जिब्रेलिन के द्वारा, एब्सिसिक एसिड के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 जिब्रेलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 फिर में दो फॉलोइंग आ गया है। तो इसमें साइंटिस्ट दे रखा है और इनका कंट्रीब्यूशन, इन सभी में जो टर्म है इनमें क्या कंट्रीब्यूशन है ना। तो हम साइंटिस्ट देख लेते हैं 35 का। जो है टी एच मॉर्गन में हमें दिख रहा है सेंस लिख दे हेरिटेंस, किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन है हमारा फोर्थ। फोर्थ इज इनकरेक्ट क्योंकि केवल फोर्थ वाला में ए से 3 मिल रहा है। तो बी का क्या आएगा? कॉम्बर्ग का फोर्थ डीएनए पॉलीमर्स। और सी का आएगा नाथन्स एंड स्मिथ का रिस्ट्रिक्शंस। और डी का आएगा पॉलबर्ग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। 35 का क्या आ गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। मैच द फॉलोइंग आई है फिर से इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट और ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट में क्या है हमारा, हम वो देख लेते हैं पहले। जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट 1987 में हुआ था। फिर नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, तो इसमें जो आया था 1976। तो ये सिर्फ इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकेंड वाला, फर्स्ट का फर्स्ट 1979 है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट अगर, है ना, 1979। और जो नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है 36 का सेकेंड। तो इसका आएगा 1976। और जो हमारा सी है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1987। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो इसका आएगा 1988। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीलेज आर करेक्ट? A tillage operations in which nearly 30% crop residues are left on the soil surface is called conventional tillage. B a statement हमारा an open trench left in between two adjacent strips of land after finishing plowing is called dead furrow. C a Gentro tool was known as father of tillage. D a conservation tillage has mitigations effect on climatic change. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आम्रपाली इज अ क्रॉस ऑफ, तो आम्रपाली का क्रॉस क्या है? दशहरी एंड नीलम, दशहरी और नीलम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिसीज मैनेजमेंट इज आर करेक्ट? तो हमारा ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज मेक यूज ऑफ हाइपरसिटिज्म। बी ए थायरम इज कॉन्टेक्ट फंजीसाइड। C a Bodex mixture consists of copper sulfate, ammonium carbonate and water. D a crop rotation is a prophylactic measures of a disease management. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, डी, ए, बी और डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म स्पेसिफिकली रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग स्टिंगलेस बीज? तो उसमें नेस्टिंग, एपीकल्चर, मेलीपोनिकल्चर, इरिडिकल्चर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन मेलीपोनिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द फॉलोइंग आर स्टेप्स ऑफ ए कीमियो ऑस्मेटिक एटीपी सिंथेसिस इन द लाइट रिएक्शन अरेंज द in the correct order of their appearance। तो हमारे जो ऑप्शन है हाइड्रोजन प्लस डिफ्यूज थ्रू एटीपी सिंथेसिस एंड इट्स मैक्स एटीपी। बी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम pH2 pass along electron transport change। C a hydrogen plus concentration gradient generates across the membrane। D a light excites electron in pH second। प्रकाश अभिक्रिया में रसायन परासरणी एटीपी संश्लेषण के लिए चरण निम्नलिखित उनमें उनकी घटना के सही क्रम को व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, बी, डी, सी, ए। बी, फिर पहले क्या आएगा? डी, बी, सी, ए है ना, तो पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर ए। 41 का सेकेंड। 42 नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच मिनिस्ट्री द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशल कमिटी वॉज सेटअप अप? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेटिक चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। What is the name of the microbial spray consisting of a blend of 7 fungi developed by ICAR New Delhi for the in situ accelerated degradations of paddy straw parali? तो देखते हैं ऑप्शन, पूसा कंपोस्टर, पूसा बायो ग्रेन्यूल, पूसा डिकम्पोजर, पूसा बायो कंपोस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, पूसा डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट स्टार्टिंग फॉर मॉथ, लीलियम, ओसिफेगस, क्रॉप और फेरेनेक्स। तो हम इसमें देखते हैं करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर द ऑप्शन गिवन बिलो। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस देखना। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन है ए, डी, बी, सी, ए। पहले फेरेक्स आएगा, फिर आएगा ओसियोफेगस, फिर आएगा क्रॉप्स, फिर आएगा इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। Which of the following statement about seed are correct? Which of the following, 2 मिनट वेट करना इसको मैं चार्ज जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ो। थैंक यू फॉर वेट के लिए। तो हम कहाँ थे?
45 क्वेश्चंस पे। तो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीड आर करेक्ट। तो प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज अ ब्रीडर सीड। बी है टी जेड टेस्ट इज फॉर इवोल्यूशंस ऑफ ए फील्ड परफॉर्मेंस ऑफ सीड रेट ऑफ व्हीट इज 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तंबाकू इज एग्जांपल ऑफ स्मॉलेस्ट सीड। तो इसका 45 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 45 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ ए सी डी। प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड इज अ ब्रीडर सीड। सी सीड रेट ऑफ वेट 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तंबाकू इज एग्जांपल। हिंदी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक एम क्रॉस एन की आकस्मिकता तालिका में से आचार्य की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए कई वर्ग परीक्षण करते समय कौन सा सूत्र स्वतंत्र की कोटि को निर्धारित करता है? वी इन परफॉर्मिंग ऑफ ची स्क्वायर टेस्ट। ची स्क्वायर टेस्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला है कंटीजेंसी टेबल में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। अब ये डिसीज है और इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसमें हम मिलान करते हैं 47 का। इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 था इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ए जो है कोलेटोट्राइकम फल्केटम, तो इसका आएगा रेड रूट ऑफ सुगर केन। और फाइटोप्थेरा फिस्टेंस, इसका आएगा लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और स्पेराग्रेमिनिकोला, तो इसका आएगा ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा। यूस्टिलागो न्यूडा टीटीसी लूज स्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शंस एंड परप्यूटेशंस ऑफ ए पैथोजन आर करेक्ट? तो हमारा स्टेटमेंट है disease which is confined to a particular part of organs is known as a systematic disease. B. Arhar wilt is a soil-borne disease. C. A smut disease of a cereal or seed-borne. D. A mildew and rust are airborne disease. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। Consider the following statement regarding of a chrysanthemum. Corms are used for propagations. Y2K is a variety of a chrysanthemum. Desuckering is the removal of a new shoots that develop from the base of the plant. Chrysanthemum is a short day plant for the flowers bud initiations. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 बी सी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इंडियन फार्मिंग मैगजीन से इस पब्लिकेशन। इंडियन फार्मिंग मैगजीन कौन पब्लिश करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आईसीआर न्यू दिल्ली फोर्थ। 51। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the term for the negative effect that a host plant has on growth of the insect pest that feed on it? Antisenosis, antibiosis, not preference, tolerance। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटीबायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अब फिर से डिसीज और उसके सिम्टम्स आ गए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4 था ए का थर्ड। तो जो डाउनी मिडलियो है वो कॉर्डनी ग्रोथ ऑन द होस्ट सरफेस करती है। फिर जो ब्लाइट है, ब्लाइट आती है बर्न अपीरेंस। और कैंकर सी का फर्स्ट, कैंकर डेड एरियाज के लिए। और एंथ्राकनोस डी का सेकेंड। एंगुलर और इलोंगेटेड स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अब मिलेट्स और इनके बॉटनिकल नेम है, तो बार्नियार्ड मिलेट्स बॉटनिकल नेम भी कर लेना सभी क्रॉप्स के। 53 देखते हैं। 53 का बार्नियार्ड मिलेट्स किसका है साइंटिफिक नेम? इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेंसिया। इकाइनोक्लोवा फर्मेंटेंसिया। कोडो मिलेट का क्या है? कोडो मिलेट का है पस्पेलम स्क्रोबेक्युलम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड आ जाएगा ना, तो बी का आ जाएगा कोडो मिलेट। फिर फॉक्सटेल मिलेट बचा और फिंगर मिलेट। तो फॉक्सटेल मिलेट में आ जाएगा सेटेरिया इटालिका और फिंगर मिलेट में तो वही है इल्यूसिना और कोरकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो डी वेरीज इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 54 का सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वैलिड वैल्यूज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स? तो प्लस देखो -1 से +1 तक रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। तो सब्सटेंस फार्मिंग के लिए गुड एग्जांपल क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वैसे तो। एक्सटेंसिव ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग या ऑर्गेनिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फॉर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट देखते हैं द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इन द। तो हमारा ऑप्शन है लैटिन स्क्वायर डिजाइन, सेकंड है आरबीडी, थर्ड है सीआरबीडी, फोर्थ है एसपीडी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, नेशनल ब्यूरो एग्रीकल्चर इंसेक्टर रिसोर्स इज लोकेटेड एट। तो चेन्नई तमिलनाडु, बैंगलोर। तो जो एनबीआर है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड बेंगलुरु कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स इन द नाइट्रेट एंड देन टू फ्री नाइट्रोजन, सच बैक्टीरिया आर टर्म अस। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कमीशन ऑफ ए फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस प्रायर टू 1980 में, पहले क्या नाम दिया था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज इज द हाइब्रिड इन राइस क्रॉप। जो चावल की फसल में निम्नलिखित में से कौन सी किस्म संकर है। तो IRS 64, CSR 30, PRS 10, पूषा 44। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड PRS 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इन अ पी in a pea flower 5 petals are arranged in the specialized manner with one posterior, 2 lateral and 2 anterior, these are the named as। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, फिर से टर्म आया और कॉइन बाय आ गया है, फॉलोइंग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 63 का सेकंड। फर्स्ट का अर्नेस्ट होकल आएगा इकोलॉजी का, सेकंड का थर्ड कॉल्सन एंड लस्टर इंटीग्रेटेड कंट्रोल का आएगा, रायमंड सी नहीं पेस्ट मैनेजमेंट का शायद तक, डी का आएगा सेकंड है ना, हाँ रायमंड। और इंटीग्रेटेड कंट्रोल का आएगा हमारा भैया बी स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 64, हु डिड वर्क ऑन द रिक्योरेंस ऑफ द व्हीट रस्ट इन इंडिया। भारत में गेहूं के रतुआ रोग की पुनरावृत्ति पर किसने काम किया था। तो हमारे कौन से वैज्ञानिक ने काम किया था, केसी मेहता सर ने। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 65, कृषि प्रसार कार्यक्रम को लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कृषि प्रसार कार्यक्रम को लागू करने के लिए तो विस्तार सामग्री विकसित करना, कार्यक्रम को लागू करना, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना, आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ डी ए बी सी, डी फिर ए फिर बी फिर सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर 66, इन विच क्रॉप in which crop and year was the first all the coordinate research project set up in India with the assistance of the Rockefeller Foundation of the USA। तो इसका जो आपको आंसर है वो मुझे इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, बारह 1927, विथ 57 और मेज 1957 और मेज 1967। तो इसका आपको ऑप्शन मेरे को कमेंट सेक्शन में देना इसका करेक्ट आंसर। भारत में अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से पहली अखिल भारतीय संवेद परिशोधन परियोजना किस फसल और किस वर्ष में स्थापित की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, बैक्टीरिया सेल्स आर मोर रेसिस्टेंट टू ऑस्मोटिक शॉक देन यूकेरियोटिक सेल्स ड्यू टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा फोर्थ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, मैच द फॉलोइंग आ गया इसमें भी, ठीक है। नेम ऑफ द क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप और एसोसिएटेड मैकेनिज्म, कौन कौन से क्रॉप से मैनेज है। तो 68 है ना, 68 का तो ए का क्या आएगा हमारा कैरोट का थर्ड, प्रोटो एंट्री होता है कैरेट, और रेडिस जो होता है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्प्लीटिटी आती है, जो ब्रिंजल होता है हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर होता है, पपाया होता है, डायोसी होता है पपाया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, डायमोनियम फास्फेट कंटेन्स
80% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है इसमें, ठीक है, डाइअमोनियम फास्फेट में, DAP जिसे बोलते हैं। 70 देखते हैं अब, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, इसमें भी फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। जो पोटैटो में ब्लैक हार्ट होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, और इसमें डिसीज दे रखी है और कॉज ऑफ डेफिशिएंसी दे रखा है। तो अब हम देखते हैं जो ब्लैक हार्ट है वो बोरॉन की कमी से होता है, और जो हमारा इंटरवल क्लोरोसिस ऑफ यंगल ल्यूज है ये आयरन की कमी से होता है। विपटेल इन कॉलीफ्लावर तो ये आता है मोलिब्डेनम की कमी से, और डायबेक ऑफ टर्मिनल बर्ड्स जो कि आता है कैल्शियम की कमी से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, फिर से मेज द फॉलोइंग आ गया है। एलिमेंट और रोल उसके कार्य क्या है, तो आयरन 71 है ना, 71। तो आयरन का कार्य क्या है हमारा, तो आयरन का कार्य रिक्वायर्ड इन क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, क्लोरोफिल की आवश्यकता को पूरी करना होता है। फिर जिंक है, तो जिंक का क्या है, आइए बायोसिंथेसिस करना। बोरॉन का है पोलन जर्मिनेशन के लिए, और मैग्नीज का फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मैग्नीज देखो आ गया ना मैग्नीज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 72, प्लेस द फॉलोइंग जेली मेकिंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। जेली बनाने की जो स्टेप्स है ना उसको सीक्वेंस में हमें जमाना है। तो हम पहले देख लेते क्या आएगा, और हमारा स्टेटमेंट, ऐड शुगर, बॉयल, रिमूव एंड इन बॉइलिंग द विथ वाटर एंड ऐड साइट्रिक एसिड, कट द फ्रूट्स इनटू थिन स्लाइसेस, स्ट्रेन द फ्रूट मिक्सचर एंड टेस्ट फॉर पेक्टिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है CBD है। पहले कट द फ्रूट्स आएगा, फिर उसके बाद हमारा बी आएगा बॉइलिंग करेंगे, फिर डी क्या आएगा हमारा, स्ट्रेन द फ्रूट्स, फिर एड शुगर से, ठीक है। 73, लिंकेज इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय, लिंकेज किसके, जो लिंकेज संतुलन निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, तो रैंडम मेटिंग और क्रॉसिंग ओवर्स भी आ सकता है इसमें, है ना। तो अभी तो इसके फिलहाल के लिए इसका आंसर है सेकंड, रैंडम मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। Which of the following is the correct sequence of the reagents given below used in the gram staining process? ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले अभिकर्मकों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। आयोडीन, ये आयोडीन है, क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रेनिन और एल्कोहल। ये मिस्टेक है, तो इसको आयोडीन कर लेना, ठीक है। हाँ, आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रेन और एल्कोहल। तो 74 इसका करेक्ट ऑप्शन है सेफ्रेनिन, 74 का 3, सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन है BADC है ना। तो पहले क्रिस्टल वायलेट आएगा, फिर आएगा आयोडीन, फिर आएगा एल्कोहल, फिर आएगा सेफ्रेनिन, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, what is the approximate composition of biogas generated after decomposition of biodegradable agriculture waste? तो जैव अवघटनीय कृषि अपशिष्ट के अवघटन के बाद उत्पन्न बायोगैस की अनुमानित संरचना कैसी रहती है। तो इसमें आएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट से, क्योंकि 55 से 65 पे मीथेन होता है, 35 से 44 पे कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेसेस और अदर गैस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।